ओम। भारत का एक ऋषि। तीसरा भाग। सामान्य कथा। जन्म व गृह त्याग। केशव चंद्र सेन के ब्राह्म समाज के प्रभाव का निराकरण करने और भारतवर्ष को पश्चिमी रंग में रंगने वाले समस्त प्रयत्नों को विफल बनाने के लिए भारतीय धार्मिक विचारधारा ने एक विशुद्ध भारतीय समाज को जन्म दिया और उसके शीर्ष स्थान पर दयानंद सरस्वती के रूप में एक महान व्यक्तित्व को ला बिठाया। उनका वास्तविक नाम, जिसका उन्होंने संन्यास लेने पर स्वयं परित्याग कर दिया था, मूल शंकर था। सरस्वती उनके गुरु का उपनाम था, जिनको वे अपना सच्चा पिता मानते थे। दयानंद की जीवनी के लिए श्रीयुत स्वर्गीय लाला लाजपत राय, महान भारतीय राष्ट्रीय नेता का सुप्रसिद्ध ग्रंथ दी आर्य समाज पढ़ना आवश्यक है, जिसकी भूमिका श्रीयुत सिडनी वेब ने लिखी है और जो लॉन्गमैन्स ग्रीन एंड कंपनी लंदन द्वारा 1915 में प्रकाशित हुआ था। सिंह के समान निर्भीक प्रकृति वाला यह महापुरुष उन व्यक्तियों में था जिन्हें भारत का मूल्यांकन करते समय यूरोप भुलाने की चेष्टा करता हुआ भी भुला न सकेगा, क्योंकि ऐसा करना उस यूरोप के लिए महंगा सौदा सिद्ध होगा। इस महान पुरुष में विचार, कर्म और नेतृत्व की प्रतिभा का अनुपम सम्मिश्रण विद्यमान था। दयानंद का प्रादुर्भाव गुजरात की भूमि में हुआ था, जिसने 50 वर्ष के पश्चात गांधी जी को जन्म दिया। दयानंद का जन्म मौरवी काठियावाड़ राज्य की एक संपन्न और प्रतिष्ठित सामवेदीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक राज्य कर्मचारी थे जो शिव के परम भक्त थे। उनकी प्रकृति कठोर थी, इसलिए बालक दयानंद का पालन पोषण धार्मिक कट्टरता के वातावरण में हुआ। 8 वर्ष की आयु में उसका उपनयन संस्कार किया गया और इस संस्कार से संबद्ध नियंत्रण का उससे भली भांति पालन कराया गया। इस नियंत्रण का अभिप्राय है विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य, सदाचार, पवित्रता और सादगी का जीवन व्यतीत करना, वेदों का स्वाध्याय करना और खान पान इत्यादि में संयम से रहना। ऐसा लगता था मानो वह अपने पिता का स्थान ग्रहण कर लेने पर धार्मिक कट्टरता का स्तंभ बनेगा, परंतु ऐसा बनने के स्थान में वह सैमसन बन गया, जिसने मंदिरों की नींव हिला दी। मानवीय प्रयत्न के विफलता के अनेक उदाहरणों में से यह एक अत्यंत आश्चर्यजनक उदाहरण है, जबकि यह कल्पना कर ली जाती है कि बलात् लादी हुई शिक्षा के सांचे में नवयुवकों के मस्तिष्कों का ढाला जाना और उनके भविष्य का निर्माण किया जाना संभव है। इसका सुनिश्चित परिणाम क्रांति होती है। दयानंद की क्रांति उल्लेखनीय है। जब वह 14 वर्ष का था, तब उसके पिता शिवरात्रि का व्रत रखने के लिए उसे एक मंदिर में ले गए। उसने वहां व्रत रखकर समस्त रात्रि जागते हुए व्यतीत की। अन्य सब भक्तजन सो गए। सहसा ही उसने एक चूहे को भोग की सामग्री खाते और शिव की मूर्ति पर दौड़ते हुए देखा। बस यह पर्याप्त था। बच्चे के हृदय में उत्पन्न हुई नैतिक क्रांति के संबंध में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। क्षण भर में ही उसकी श्रद्धा मूर्ति पूजा पर से हट गई और वह आजन्म हटी रही। रात में ही वह मंदिर छोड़कर घर चला गया और उसने उसी समय से पौराणिक कर्मकांड का परित्याग कर दिया। आर्य समाज इस रात्रि को दयानंद बोध रात्रि के रूप में मनाता है। यह घटना पिता और पुत्र में भयंकर संघर्ष उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त थी। दोनों में संघर्ष होकर रहा।
दोनों ही स्वतंत्र प्रकृति के व्यक्ति थे, जिसके कारण पारस्परिक समझौते के द्वार बंद हो गए। 21 वर्ष की आयु में बालक दयानंद बलात् किए जाने वाले विवाह से बचने के लिए घर से भाग गया और पकड़ा जाकर पिता की कैद में रखा गया। वह पुनः भागा और इस बार सदैव के लिए भाग गया। उसे फिर कभी अपने पिता के दर्शन न हो सके। गुरु विरजानंद की शिक्षा। प्रत्येक वस्तु से वंचित और भिक्षा पर अवलंबित संपन्न घराने का यह ब्राह्मण कुमार भगवा वस्त्र धारण किए हुए साधु वेश में 15 वर्ष तक भारत में भ्रमण करता फिरा। दयानंद ने विद्वानों, तपस्वियों और योगियों के खोज में खाक छानी। वह भारत के प्रत्येक तीर्थ पर गया और धार्मिक जिज्ञासाओं में रत रहा। उसे अनेक कष्ट सहन करने पड़े। भूख का, अपमान का और खतरों का सामना किया। वह अरसे तक जनसाधारण से दूर रहा, क्योंकि वह संस्कृत के अतिरिक्त अन्य कोई भाषा न बोलता था। दयानंद ने अपने चारों ओर अज्ञान, अंधविश्वास, गुरुडम, पाखंड और सहस्रों लक्षों मूर्तियां देखी, जिनसे उसे घृणा हो गई। अंत में सन 1860 के आसपास दयानंद को मथुरा में एक बूढ़े सन्यासी मिले, जो अंधविश्वास और मानवीय दुर्बलताओं का खंडन करने में दयानंद से भी उग्र थे। बचपन से ही उनके नेत्रों की ज्योति जाती रही थी और 11 वर्ष की आयु में ही वे आश्रयहीन होकर घर से निकल पड़े थे। वह उद्भट विद्वान और उग्र प्रकृति के महानुभाव थे। उनका नाम विरजानंद सरस्वती था। दयानंद ने अपने को उनके नियंत्रण में रखा, जिसने 17वीं शताब्दी की प्राचीन भावना के अनुसार उसके शरीर और आत्मा को ब्रह्मचर्य और ज्ञान की भट्टी में तपाकर बलवान बना दिया। दयानंद ने 2.5 वर्ष तक इस अजेय पुरुष की शिष्य के रूप में सेवा की। अतः यह स्मरण रखना युक्ति संगत होगा कि दयानंद का इसके बाद का कार्यक्रम इस उग्र प्रज्ञाचक्षु की इच्छा पूर्ति पर केंद्रित रहा। जब दयानंद ने अपने गुरु से विदा ली, तो उन्होंने अपने शिष्य से 3 प्रतिज्ञाएं कराई। पहली, वैदिक धर्म में प्रविष्ट हुई पौराणिक अनर्गलताओं का विनाश। दूसरी, गौतम बुद्ध से पूर्व के युग की प्राचीन धार्मिक प्रणालियों की पुनः स्थापना। तीसरी, सत्य का प्रकाश और प्रचार। दयानंद ने गुरुदेव से विदा लेते ही उत्तर भारत में प्रचार कार्य आरंभ कर दिया, परंतु परमात्मा के उन दयालु मनुष्यों की परंपरा के विपरीत, जो अपने श्रोताओं के नेत्रों के समक्ष स्वर्ग के लुभावने दृश्य उपस्थित करते रहते हैं। गीता के वीर नायक अथवा इलियड के हरक्यूलिस जैसे महान पराक्रमी वीर दयानंद ने अपने एकमात्र सत्य विचार के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के वेद विरुद्ध विचारों को चुनौती दी। दयानंद की शारीरिक शक्ति के चमत्कारों ने उपमाओं का रूप लिया हुआ है। उन्होंने एक बग्घी में जुड़े हुए 2 घोड़ों की प्रबल गति को एक हाथ से रोक दिया था। एक बार एक दुष्ट विरोधी दुष्ट के हाथ से नंगी तलवार छीनकर अपने हाथ से उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। उनकी गरजती हुई आवाज कोलाहल में भी स्पष्ट सुनाई पड़ती थी। वे अपने काम में इतने सफल हुए कि 5 वर्ष के अल्पकाल में ही उत्तर भारत की काया पलट हो गई। इन 5 वर्षों में 4 या 5 बार विष द्वारा उनके प्राण लेने की चेष्टा की गई। एक बार एक मजहबी पागल ने शिव के नाम पर दयानंद के ऊपर एक भयंकर विषधर फेंका, परंतु उन्होंने इस सर्प को पकड़कर तत्काल अपने पैर से कुचल दिया।
दयानंद पर विजय प्राप्त करना असंभव था, क्योंकि वे वैदिक वाङ्मय और संस्कृत के अनुपम भंडार थे और उनके ज्ञान की बराबरी कोई न कर पाता था। उनके शब्दों की धधकती हुई आंख से उनके विरोधियों का विरोध भस्मसात हो जाया करता था। वे लोग दयानंद की तुलना जल की बाढ़ के साथ किया करते थे। शंकराचार्य के बाद दयानंद जैसा वेदविद भारत भूमि में उत्पन्न नहीं हुआ। क्रमशः